फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवस्थी मैथ स्पेशल चैनल में। तो आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे मिश्रण में मेरा टाइप 4। आज मेरा टाइप 4 समाप्त होने को है तो मेरे कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे टाइप 4 के। मेरा टाइप 4 पूरा समाप्त हो जाएगा। मेरा टाइप 5 आज से शुरू होगा। एक मिश्रण में 80% अम्ल तथा शेष भाग पानी है। मिश्रण में अम्ल की मात्रा 57 सही 1/7% करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसमें उतना ही पानी मिलाया जाना चाहिए। एक मेरे पास मिश्रण है, उसमें से कह रहा है 80% अम्ल निकाल के शेष भाग है और उसमें उतना ही पानी मिलाया जाता है। इसमें जितना निकालेंगे यहाँ से जितना निकालेंगे इसमें उतना ही मिला देंगे तो मेरा फिगर सेम बनेगा। न ज़्यादा हो रहा है न कम हो रहा है, न यहाँ से कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है। अगर हमने यहाँ से 2 लीटर पानी निकाल लिया है तो 2 लीटर यहाँ पे हमने मिला दिया है तो मेरा सेम डायग्राम है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मेरी मात्रा उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे बोला है 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को आनी चाहिए। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। तो पहला मिश्रण मेरा है कितना, 4/5 बराबर। फिर मेरा दूसरा कितना है, 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%। तो 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/7। अब ये आप लोगों को आना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू जितना ज़्यादा आएगी उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, रेशियो मेरा निकल आएगा 5 और बटे में 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस, तो 2/7 मेरा आंसर आ गया। मैंने कितना पानी निकाला है, 7 लीटर पे 7 लीटर मेरा था तो 5 लीटर बच गया। तो कितना लीटर पानी गया है, 2 लीटर। 2 लीटर इसमें डाला है। कितना डाला है, यहाँ 2 लीटर मैंने कम किया है, यहाँ 2 लीटर मैंने डाल दिया है। यही मेरा आंसर है। अब मेरा टाइप 4 समाप्त हो चुका है। टाइप 4 मेरा क्लियर हो चुका है। आज से मेरा टाइप 5 चलेगा। ये होता है सक्सेसिव डिफरेंस। क्या होता है, सक्सेसिव डिफरेंस। जैसे मेरा क्वेश्चन है, एक कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि
हो गई थी। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है, एक कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले इसका बेस क्लियर कर लेते हैं। सक्सेसिव डिफरेंस का हम पहले बेस क्लियर करेंगे। ये मेरा, तो इसका हम पहले बेस क्लियर करेंगे। तो बेस हम पहले जान लेते हैं। अगर हम प्राइस की गुणा नंबर से कर देते हैं तो मेरी क्या आ जाती है, इनकम आ जाती है। अगर हम मूल्य की गुणा संख्या से कर देते हैं या नंबर से कर देते हैं तो मेरी क्या आ जाती है, आय आ जाती है। अगर हम मूल्य की गुणा संख्या से कर देते हैं तो मेरी क्या निकल आती है, आय निकल आती है। जैसे हम एक दुकान पे गए, एक कपड़ा खरीदा, वो मुझे 5 रुपये का एक कपड़ा दिया और 5 रुपये में हमने कपड़े ले लिए 10 उससे, तो उसकी इनकम कितनी हुई, 50 रुपया। कितनी हुई, 50 रुपया। जैसे कि हमने एक्स कपड़ा लिया और हमने वाई नंबर मान लिया, तो मेरी आय कितनी होगी, एक्स वाई। कितनी होगी, एक्स वाई। अब यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर x की गुणा y से कराएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स वाई। अगर हम बोलें एक्स वाई की परसेंटेज वैल्यू बताओ, प्रतिशत वैल्यू बताओ, तो आपको कैसे बताना है। इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100 बटे में 100 और प्रतिशत आ जाएगा मेरा। ये मेरा फार्मूला है। ये मेरा फार्मूला है सक्सेसिव डिफरेंस का। ये सक्सेसिव डिफरेंस का मेरा एक फार्मूला है। तो अब हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। 25% की वैल्यू पूछें तो कितना आएगा, 1/5। 1/5। अगर हम 25% की 1/4 आएगी और 20% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू पूछें तो 1/5 आएगा। 1/5 आएगा। तो इसको हम इससे कर लेते हैं। प्राइस मेरा कितना है, 4 रुपया है। कितना है मेरा, 4 रुपया है। प्राइस मेरा 4 रुपया है। नंबर मेरा होगा 5, तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। अगर वही चीज़, वही वैल्यू अगर जो पहले हमें 4 रुपये में देता था, अब मुझे कितने में मिल रही है, 3 रुपये में। पहले हमें 5 में मिलता था तो अब हमें 6 में मिलता है। अगर वही दुकानदार पहले 20 रुपये में बेचता था तो अब वो 18 रुपये में, उसे लॉस कितना हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है हमें, 2 का लॉस हो रहा है। जब हम 2 का लॉस कर रहे हैं
20 पे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो मेरा कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा? 10% आ जाएगा। अगर हम इससे करके देखते हैं, सक्सेसिव से करके देखते हैं, तो हम उससे भी देख लेंगे। उससे करेंगे हम, अगर यहाँ पे ये देखना है मूल्य हमारा बढ़ रहा है, मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो वैल्यू किस में आएगी? प्लस में आएगी। अगर कम हो रही है तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो यहाँ पे कम हो रही है तो माइनस में 25 आएगा। यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। फिर यहाँ पे कम हो रहा है तो 25 इंटू 20 बटे में 100 बटे में 100, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे मेरा आएगा माइनस का 5, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और 5 25, तो मेरा आ जाएगा 10%। सेम आंसर है मेरा, सेम आंसर है। यहाँ भी 10% आया है, वहाँ भी 10% आया है। लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए ये भी बेस्ट है, ये अभी बेस्ट है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इससे ही होंगे, तो आप लोग फार्मूला का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आगे भी फार्मूला का ज़्यादा प्रयोग होगा। अब आप लोगों को हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे 40% और यहाँ पे है 25%। क्या है? 25%। ये आप लोग अब करके दिखाएं। हम आप लोगों का आंसर देख रहे हैं, और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन घर से दिए थे, उसका आंसर क्या निकला है वो हमें बताएं। क्वेश्चन मेरा था घर के लिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। ये आप लोगों को घर से क्वेश्चन दिया था। राहुल का आंसर आया है 4000, मोनू का आंसर आया है 4000, मोनू का आंसर आया है 4000। और किसका आया है? राघव का भी 4000 आया है। और किसका आया है? कामनी का आया है 2500, कामनी का 2500 आया है। और किसका आया है? और ये शशांक का आया है, शशांक का आया है 4000। कितना आया है? 4000। लगभग सबका सेम ही आया है। चलो क्वेश्चन हम फिर से बताए दे रहे हैं। वैल्यू जो होती है 100 पे निकाली जाती है, कोई भी वैल्यू होती है वो 100 पे निकाली जाती है। वहाँ कितना पड़ा है वोट? 80% वोट पड़ा है। 20% लोग वोट डालने ही नहीं गए हैं, 20% लोग वोट डालने ही नहीं गए हैं। जो जीता है वो 41% से जीता है, 41% से। तो हारने वाले को मिले हैं 39%। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2 का, और 2 की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 80, तो 1 की वैल्यू आएगी 40, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 40 से, तो कितना मेरा आ जाएगा? 4000। लगभग सबका सही आंसर आ रहा था। अब हमें आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा है।
प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।